दोस्तों, अगर आपकी श्रद्धा अटूट हो, आप अच्छे से याद करें भगवान श्री कृष्ण को, तो वो कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी पल आ सकते हैं आपसे मिलने। राधे राधे। मैं हूँ रविंद्र सैनी, दिल की बात में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। वृंदावन में कुछ लोग पान के खोखे पर खड़े थे। समय रात को 11 बज चुके थे। तो उन्होंने देखा कि सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर कर जा चुके हैं, लेकिन एक बुजुर्ग अंकल, एक बाबा अभी भी अपनी मिठाई की दुकान में लड्डू बना रहे हैं। वो उसके पास गए, बाबा के पास, और बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, आज इतनी देर रात तक आप लड्डू बना रहे हैं? तो बाबा कहते हैं, बेटा हंसकर कहते हैं कि बेटा, पापी पेट का सवाल है। किसी का ऑर्डर है लड्डू का जो मुझे कल देना है सुबह, तो इसलिए देर रात तक बना रहा हूँ। बाबा लड्डू बनाने में व्यस्त थे। तो कुछ देर बाद उनको ध्यान आता है कि भाई आज तो जो है लड्डू बनाने में इतना लेट हो गया, लगभग 12 बज गए। आज तो भगवान के मंदिर में भोग भी लगाने और मत्था टेकने भी नहीं जा पाया, और भगवान के द्वार बंद हो गए, लेकिन फिर भी वो लड्डू बनाने में व्यस्त रहते हैं। तो उन्होंने सोचा, ठीक है, मन से ही प्रार्थना कर लेता हूँ, आज भगवान के द्वार तो नहीं जा पाया। तो वो आंख बंद करके मन से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आज मैं आपका दर्शन मन से ही कर लेता हूँ। तो जैसे ही बाबा ध्यान कर कर, भगवान का ध्यान लगाकर आंखें खोलते हैं, वैसे ही एक छोटा बालक, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही मनमोहक, और पीताम्बर वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, बाबा के पास आते हैं कि बाबा लड्डू खाने हैं। बाबा उसको देखते ही रहते हैं। तो बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये कंगन है सोने का, ये आप ले लीजिए, मुझे लड्डू दे दीजिए। तो बाबा ने कहा, नहीं बेटा, आप लड्डू खा लो, और भी अगर आपको कुछ चाहिए हो मेरी दुकान से तो आप ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लड्डू खा लो। तो बच्चा बोलता है कि नहीं बाबा, अगर आप कुछ नहीं लेंगे, कंगन नहीं लेंगे, तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, फिर मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा ने सोचा कि बच्चे का मन है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये कंगन ले लेता हूँ, फिर जब ये खा लेगा, लड्डू ले लेगा, तो भूल जाएगा, मैं इसको दे दूंगा वापस। तो बाबा ने लड्डू, वो कंगन रख लिया लेकर, और लड्डू ऐसे किए तो उन्होंने दोनों हाथों में 2 लड्डू अपने ले लिए। तो बाबा जैसे ही ऐसे कंगन को इधर रखने लगा, जब देखा तो बच्चा वहां पर नहीं था। तो लेकिन बच्चे की सूरत जो थी इतनी मनमोहक थी कि बाबा के दिमाग से वो निकल नहीं पाई कि पता नहीं किसका बच्चा होगा। सोने का कंगन पहना था तो किसी अमीर घर से होगा, लेकिन इतनी देर रात को वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा। उसके माता पिता को कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि बच्चा नाराज हो माता पिता से, तो इसलिए भटक रहा हो, लेकिन फिर भी माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। तो यही सब उनके विचार दिमाग में चल रहे थे, और बाबा अपनी दुकान को बढ़ाकर घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। सो भी क्या जाते हैं, लेटे रहते हैं, लेकिन दिमाग में वही बच्चे की छवि चलती रहती है रात भर। और बड़ी मुश्किल से जैसे ही छोटी मोटी नींद आती है तो बाबा सोते हैं, और सुबह जैसे उठते हैं तो उनके दिमाग में फिर वही बात आती है कि बच्चे को दोबारा देखना है। तो चलो कोई बात नहीं, आज वो घर जाएगा, जब कंगन नहीं मिलेगा तो माता पिता पूछेंगे तो जरूर पता चलेगा कि भाई वहाँ छोड़कर आया है, तो दुकान पर आएंगे लेने, तो मैं बच्चे से मिल लूंगा। मिलने का दोबारा मन, देखने का मन बाबा का खूब था। तो बाबा जो है चले जाते हैं, दुकान अपनी खोल लेते हैं, और फिर अपना जो है काम धाम जो भी था उनका करने लगते हैं। देखते हैं कि गोसाई जी, मंदिर के जो पुजारी हैं, वो सामने से गुजर रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं, राधे राधे पंडित जी। तो पंडित जी बड़े धीरे से बोलते हैं, राधे राधे बाबा, लेकिन उनके जो आवाज में वो बात नहीं थी, उदास थे पुजारी जी।
गोसाई जी उदास थे। बाबा पूछते हैं, गोसाई जी क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई समस्या है? तो गोसाई जी आते हैं और बताते हैं कि बाबा क्या बताएं, रात को जो है कान्हा जी को अच्छे से सुला कर गए थे और रात को कंगन उनके हाथ में था और सुबह कंगन नहीं है, कंगन चोरी हो गया बाबा। तो इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे हो गया, मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, लेकिन रात को तो मैं वहीं छोड़ कर गया था। बाबा इतनी बात सुनकर सुन्न पड़ जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनका चेहरा जो है सफ़ेद पड़ जाता है। तो गोसाई जी पूछते हैं, बाबा क्या हुआ? बाबा बड़ी मुश्किल से कंगन को उठाते हैं साइड से और गोसाई जी की तरफ करते हैं, क्या यही कंगन था? गोसाई जी कहते हैं, हाँ यही कंगन है बाबा, लेकिन आपके पास कैसे आया? बाबा जो है कुछ कह नहीं पाते, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और किसी कुछ कहने की स्थिति में बाबा नहीं है और बाबा जो है कृष्णमय हो गए हैं। तो फिर बड़े अपने आप को संभालते हुए गोसाई जी को सब बात बताते हैं कि रात आए थे कान्हा जी मेरे पास और लड्डू मांग रहे थे, तो मैंने कहा ऐसे ले लो, लेकिन नहीं लिया और ये कंगन छोड़ गए और लड्डू खा के चले गए। आए थे वो और मैं पहचान भी नहीं पाया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि मैं भगवान को पहचान भी नहीं पाया और भगवान आके चले गए। तो साईं जी कहते हैं, हाँ बाबा सही कहते हैं, रात को मैं भोग लगाना भूल गया था लड्डू का। खाना खाने के बाद, भोग लगाने के बाद खाने का तो मैं बांके बिहारी को कृष्ण जी को लड्डू का भोग लगाना भूल गया था, इसीलिए आए होंगे। तो गोसाई जी कंगन लेके चले जाते हैं, लेकिन बाबा जो है उस छवि से बाहर निकल नहीं पाते हैं, बहुत देर उनको लगती है और उनको अपने ऊपर थोड़ा सा अ, दया कह लीजिए या एक समझ लीजिए कि गुस्सा भी आता है कि मैं कैसे नहीं पहचान पाया, इतनी मनमोहक छवि, इतने सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता, इतने सुंदर तो कान्हा जी ही हो सकते हैं, मेरे वो बांके बिहारी ही हो सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं पहचान पाया? लेकिन उनको एक संतोष भी था कि आज मैंने उस केशव के, उस माधव के दर्शन भी कर लिए और उनको लड्डू भी दे दिया। ये संतोष के साथ में बाबा अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों यही मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपकी श्रद्धा अटूट है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, तो प्रभु कहीं भी आ सकते हैं। वो इतने भोले हैं, जितना आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, उतना ही वो आपसे प्यार करते हैं। उनके लिए भी आप इतने ही प्रिय हैं जितने आप उनके लिए प्रिय हैं। तो कृष्ण अपने केशव माधव कहीं भी आ सकते हैं और आपके पास भी आ सकते हैं, उनको युगों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं दोस्तों यही कहता हूँ, अपनी श्रद्धा को अटूट रखिए, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, बाकी सब तो चलता ही रहता है। इसी संदेश के साथ राधे राधे।